Hello, my dear friends. You are most welcome on my YouTube channel, dear friends. और मैं आप लोग से सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपना चैनल का नाम चेंज कर दिया है और डियर फ्रेंड्स रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैनल का नाम आपको भी पसंद आएगा, ठीक है। और आपसे गुजारिश है कि आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और उन बच्चों को भी मदद करें जिन बच्चों को नहीं आता है। तो आज हम इंग्लिश का एक टॉपिक है डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम हाई स्टडी की ओर बढ़ेंगे। तो डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव होती क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है और उसका यूज कहाँ होती है, ठीक है, उसके बारे में आज हम डिटेल यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ाई करते हैं, अपनी सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे आप जानते होंगे कि डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो है सो 4 होते हैं और उनका यूज हम संकेत करने के लिए होता है, इंडिकेट करने के लिए होता है। जैसे मानिए वो है, पहला मान लीजिए दिस, दूसरा है डाइट, तीसरा है दीज और चौथा है दोज। आप सबको आता होगा कि दिस का मतलब होता है यह, डाइट का मतलब होता है वह, दीज का मतलब होता है ये या तो ये सब, है ना, और दोज का मतलब होता है वे या तो वे सब, ठीक है। दिस डैट जो है मेरे दोस्त, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और दिस दोज जो है सो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होती है तो वहाँ पर अपने साथ वो सिंगुलर सब्जेक्ट लेती है, वर्ब लेती है, ठीक है। तो दिस डैट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगी, मतलब इज लेगी, है ना। और दिस दोज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगी, मतलब आर लेगी, ठीक है। दिस डैट दिस दोज ये डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। तो दिस डैट का जो प्रयोग किया जाता है वो नियरेस्ट वस्तु के लिए किया जाता है, नियरनेस वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। और दिस और डैट का प्रयोग डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, वस्तु और व्यक्ति के लिए किया जाता है। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, यानी दूर की वस्तु के लिए, ठीक है, जो हमसे दूर रहते हैं। और नियरेस्ट का मतलब होता है निकटतम, यानी जो हमसे नज़दीक होते हैं। तो जो नज़दीक होते हैं उसके लिए दिस डैट का प्रयोग करते हैं और जो हमसे वस्तुएं या व्यक्ति दूर होते हैं उसके लिए हम दूर दीज और दोज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको पता चला गया। अब देखिए मैं सेंटेंस के रूप में आपको बताता हूँ। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, दिस इज राम, ठीक है, दिस इज राम। इसको हम लिख सकते हैं डैट इज राम, ठीक है। तो डैट इज राम, वह राम है। इज हमारा यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। और वर्ब से पहले जो हमारी वर्ड आती है वो हमेशा सब्जेक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डैट है सो एज अ सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये डैट यहाँ पर, ठीक है, डिमोनस्ट्रेटिव, डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है। क्यों है डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन? क्योंकि वर्ब अपने साथ, ठीक है, वर्ब जो है सो वर्ब से पहले जो वर्ड आता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट हमारा नाउन और प्रोनाउन ये दोनों का काम होता है सब्जेक्ट के रूप में आना, ठीक है। इसके अलावा और भी होता है, जैसे जीरंड भी होता है, ठीक है, और इन्फिनिटिव भी होता है, ठीक है, नॉन इक्वालेंट की तरह हमारे जो काम करते हैं।
लेकिन मुख्यतः जो हमारी सब्जेक्ट होती है वो नाउन होती है या तो प्रोनाउन होती है। ठीक है, तो ये दैट जो है यहाँ पर सो सब्जेक्ट के रोल में आया, और ये है क्या, तो ये डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर मुझे बोलना हो कि वह राम है, अगर हम इंडिकेट करके बोलते हैं कि वह राम है, तो हम दैट इज राम बोलते हैं। और अगर मुझे सिंपल बोलना हो कि वह राम है, नो इंडिकेट, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ही का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ही इज राम। ये सिंपल है, ये भी सही है, ये भी सही है। बशर्ते दोनों में डिफरेंस क्या है कि हम जब भी इंडिकेट करके बोलना होता है मुझे, तो हम डैट का प्रयोग करते हैं और दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जब मुझे सिंपल वे में बोलना होता है कि वह राम है, तो ही इज राम बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं प्लूरल का, जैसे मानिए यहाँ पे, ठीक है, दीज या दोज आर गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स। यहाँ पे देखिए कि यार हमारा प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब, ठीक है, तो ये हमारा प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन। और वर्ब से पहले जो हमारे वर्ड आता है वो हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट। ये यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लिया है, और ये प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल अपने साथ नाउन भी लिया है। और ये जो दोज है यहाँ पे, सो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोज आर गर्ल्स, ठीक है, दोज आर गर्ल्स, तो दोज यहाँ पे डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दो जैसे प्लूरल है, अपने साथ जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल लेता है, और इसके साथ नाउन भी जो आया है सो हमारा प्लूरल है। तो आई होप डैट आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लिया है, सिंगुलर नाउन भी आया है। ठीक है, ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना होता है, हमको इसके बारे में समझना होता है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जैसे दीज और दोज के बारे में ही, कि डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होते हैं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पे, दिस गर्ल, दिस गर्ल, ठीक है, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ इस सेंटेंस में इज जो है सो हमारा वर्ब है, ठीक है, और ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, डी को नहीं पढ़ते हैं, एडजेक्टिव होता है। और गर्ल यहाँ पे हमारी नाउन है, ठीक है, जो सब्जेक्ट के रूप में आया है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि वर्ब से पहले जो वर्ड आती है वो सब्जेक्ट होती है, और वो सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पे गर्ल नाउन है, ठीक है, और नाउन अपने से पहले जो वर्ड लेती है, ठीक है, वो हमेशा एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये जो दिस यहाँ पे है, सो डिमोनस्ट्रेटिव, डिमोनस्ट्रेटिव, ठीक है, क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। ध्यान से देखिएगा, इस सेंटेंस में यहाँ पर जो दिस है या डैट है, सो सब्जेक्ट है, लेकिन डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत यहाँ पे, वर्ब के बाद तुरंत यहाँ पे सब्जेक्ट आया है, जबकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद तुरंत यहाँ पे नाउन आया है। ठीक है, नाउन आया तो ये सब्जेक्ट हो गया, और जब ये सब्जेक्ट हो गया, नाउन से पहले कोई अगर वर्ड आता हो तो वो हमारी एडजेक्टिव होती है, इसलिए यहाँ पे दिस जो है सो एडजेक्टिव है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एग्जांपल और भी आपको समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम लिखते हैं दिस, दिस, ठीक है, नहीं तो ऐसे लिखिए, राम, राम इज, ठीक है, राम इज य गुड बॉय, गुड बॉय।
राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बॉय हमारी नाउन है, ठीक है, और इससे पहले क्या आया है, गुड, तो ये हमारी एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि अभी हमने बताया आपको कि नाउन से पहले जो आता है, ठीक है, नाउन से जो पहले वर्ड आता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो बॉय यहाँ पे नाउन हो गया, जबकि गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होती है, डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होती है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। दोज आर गर्ल्स, यहाँ पे देखिए कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लिया है आर, और गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो जब भी वर्ब के पहले कोई अगर वर्ड आता है तो वो हमेशा सब्जेक्ट होती है। तो दोज यहाँ पे जो है सो डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के रूप में वर्ड आते हैं वो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं, इसलिए ये प्रोनाउन है, यहाँ पे डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और यहाँ पे दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, ठीक है, यह लड़की सुंदर है। तो यहाँ पे देखिए इज हमारी वर्ब है, ब्यूटीफुल भी हमारा एडजेक्टिव है, और मैंने बताया कि वर्ब से पहले जो वर्ड आती है वो सब्जेक्ट होती है। तो गर्ल यहाँ पे आया है, तो गर्ल यहाँ पे हमारी क्या होगी, सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गई, और गर्ल है क्या, नाउन, तो नाउन के रूप में ये सब्जेक्ट का रोल अदा कर रही है, ठीक है। और इससे पहले, और हमने बताया कि नाउन से पहले जो वर्ड आते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो ये नाउन है, इससे पहले क्या आया है, दिस, तो दिस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से डिमोनस्ट्रेटिव और इस तरह से डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन में अंतर होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब दोनों चारों जो है, ठीक है, ये डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आप मैंने आपको बता दिया कि वह राम है, तो इसका इंग्लिश दैट इज राम होगा कब, जब हम इंडिकेट करके बोलते हैं, ठीक है। और इंडिकेट नहीं करना चाहते हैं, अब सिंपल वे में बोलते हैं कि वह राम है, तो हम इसको सिंपल सा बोलते हैं, ठीक है, ही इज राम। उसी तरह से प्लूरल में भी बोल सकते हैं कि वे सब लड़कियां हैं, ठीक है, तो बोलते हैं दोज आर गर्ल्स। लेकिन अगर सिंपल हमको बोलना है बिना इंडिकेट करके, तो हम बोलेंगे दे आर गर्ल्स, वो भी सही होगा। हम बोल सकते हैं दे आर गर्ल्स, ठीक है, दे आर गर्ल्स, तो ये भी हमारा सही होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया मेरे दोस्त। अगर अच्छा होगा तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू ही लाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।